बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले शाहीन न्यूज़ और उसकी टीम की जानिब से ईद मिलादुल नबी मुबारक हो। नाजरीन ग्रामी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा बाज़ार में, लियाकत रोड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? ख्वाजा मोहसिन। कितने अरसे से ये सिलसिला जारी है? सब 20 साल हो गए जी इस सिलसिले को, अल्हम्दुलिल्लाह। 20 साल से लगातार? 20 साल से ऐसे ही नॉन स्टॉप है। सबसे पहले बताएं कैसा लगता है? ये खिदमत है, पूरे साल इस दिन का इंतज़ार होता है। अच्छा, इंतज़ार करते हैं जी आप? जी, पूरे साल हम तैयारी करते हैं, पूरे साल की तैयारी होती है ये। तो ये किस टाइम से आप स्टार्ट करते हैं और किस टाइम तक ये जारी रहता है? हमारी बेसिकली ये ना अभी ठीक है जरा वो उसको आटे के जिसको फातिमा दी बर्तन चाहिए आपके लिए मंगवाए मैंने जी, उनका घर गया। ग्यारह रबीउल अव्वल के सुबह से तैयारी शुरू हो जाती है, जानवर ज़िबा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो लंगर का एहतमाम है ये 24 घंटे के लिए है। अभी रात हमारी हलवा पूड़ी है, सुबह फजर कदक रहेगी, फजर की हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे, फिर पाए नान होंगे, वो सुबह 10 बजे तक रहेंगे। 10 बजे के बाद फिर गोश्त वाले चावल हैं, सीख कबाब हैं, चिकन टिक्का है, चप्पल कबाब हैं, और ये लंगर रात तक ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। कल यानी 12 रबीउल अव्वल की रात तक ऐसे ही रहेगा, नॉन स्टॉप रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मैंने यहाँ पे देखा है, काउंटिंग नहीं कर सकते हम, जितने लोग एक टाइम में बैठते हैं फिर जाते हैं फिर दूसरे। आपके अंदाजे से आप एहतमाम करते हैं, एक अंदाज़ा होता है कितने मैक्सिमम अंदाज लोग जो आप मतलब आपके इस लंगर से मुस्तफीद होते हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 बंदों का लंगर होता है, लेकिन खा के 25 के करीब ही जाते हैं। 20,000 बंदों का हम लंगर का एहतमाम करते हैं लेकिन 24 25 घंटों में, लेकिन 25,000 तक लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लंगर करके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के हमारे इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद, और रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन तशरीफ़ लाए, तमाम जहानों में रहमतें ही रहमतें नाज़िल फरमा दी गई। सीरत तैयबा, मेरा ख़्याल है कि हम अगर इस पे बात करें तो बहुत सारे लोगों को हम देखेंगे कि जश्न भी मना रहे हैं, एहतमाम भी हो रहा है, लेकिन सीरत तैयबा जो हमारा मकसद है दुनिया और आखिरत की, जिसमें हमारी कामयाबी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ बेसिक जो है ना, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है वो उसके रास्ते पे होता है, ठीक है। अगर आप सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आपको उन्होंने पूरा रास्ता दे दिया है कि भाई ये इतनी टाइम बारगाह इलाही में आना है, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना है, माशरे को कैसे ठीक रखना है, हर चीज़ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए हैं। अगर हम किसी से, अब दुनिया में किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसके तरीके को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर रहमत इतनी बड़ी ज़ात के साथ अगर आपकी मोहब्बत है, तो अगर आप उनको अपनाना शुरू करेंगे, माशरा ही चेंज हो जाएगा। मतलब हमारा ज़िंदगी का असल मकसद यही होना चाहिए। मेरा ख्याल है जिन लोगों का ये मकसद रहता है वो वो गुजरते नहीं, वो ता हयात याद ही रहते हैं। मेरे इस शाहीन न्यूज़ चैनल के तवसत से क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, आज का जो नफ्सा नफसी का दौर है ना, इसके अंदर अगर एक इंसान दूसरे इंसान का उसी तरह ख्याल करे जैसे अपनी ज़ात के लिए करता है, आज का दौर वो चल रहा है। अगर वो एक इंसान का ख्याल रख लेगा तो मेरा ख्याल है वो एक वली का दर्जा रखेगा आज के दौर में। तो इसलिए अपने गिरदोनुमा में अपने पड़ोसियों का, अपने हमसाइयों का ख्याल रखें। मैं समझता हूँ हमारे बहुत से दोस्त हैं जो हर साल हज के लिए निकल जाते हैं, साल में 4 उम्रें करते हैं, 7 पड़ोसी के घर में फाका चल रहा होता है। अपने गिरदोनुमा में रखें। ज़ाते इलाही सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यार करती है तो वो उसको प्यार करती है जो मखलूक को प्यार करता है। तो अपने इर्द गिर्द ज़्यादा ख्याल रखें, बस यही पैगाम है। और यही सरकार की मेहरबानी भी है, शफ़क़त भी है उस पर, जो अपने
आस पड़ोस का ख्याल रखें। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी बात कही ख्वाजा मोहसिन साहब ने। हमें अपना अपने इर्द गिर्द के बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए। अगर ये अमल भी अगर हम कामयाबी से कर लेते हैं तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी इंशाल्लाह हमारा मुकद्दर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी शाहज़ेब। तो शाहज़ेब साहब कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं ये न्यू कटारिया सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी। मैं यही कहता हूँ कि सीरत तैयबा के हवाले से आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा जो कि सहाबा कराम ने भी लगाया, अहले बैत ने भी लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे तमाम मुसलमान ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाते हुए मिलाद का जश्न मना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लंगर की महफ़िल चल रही है। आप पूरा राजा बाज़ार देखें या पूरा रावलपिंडी देखें, हर तरह सरकार की आमद की वजह से जश्न हो रहा है हर जगह पे। जैसे कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं मोहसिन भाई, जिन्होंने सेटअप पे बहुत अच्छा लंगर का इंतज़ाम किया। अल्लाह पाक इनकी दिन दुगनी रात चुगनी बरकतें अता फ़रमाए, इनके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी बरकतें अता फ़रमाए। और सरकार की आमद की आपको पता है जी, हर बंदे को खुशी है। सरकार की आमद हुई जिस टाइम, तो तकरीबन हुरो गुलमा ने भी खुशियाँ मनाई है, हर बंदे ने खुशियाँ मनाई है। मैं बस यही कहूँगा, यही पैगाम दूँगा अपनी देखने वाली आवाम को कि जिस टाइम भी आप घर से निकलें, सिर्फ ये इरादा करके निकलें, दुरूद शरीफ पढ़ के निकलें कि जिस टाइम आप घर से निकलते हैं तो सरकार की नज़र आप पर होनी चाहिए। आमनतु बिल्लाहि सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन साहब, कौन सी जगह से ताल्लुक है आपका? चीचा वतनी जिला साहिवाल। यहाँ पर आप आए मतलब स्पेशल इस काम के लिए? जी आज के दिन के लिए आए हैं? बिल्कुल, वास्ते आए हैं जी। तो क्या सिर्फ हलवा पूड़ी वगैरह बना रहे हैं आज? आज हलवा पूरी का काम शुरू है जी। तो तकरीबन कितने बंदों का है तमाम हलवा पूड़ी का इस वक्त हो रहा है? तकरीबन 2 बोरी मैदे किया। दो बोरी मैदे की। हाँ जी। तो कितने टाइम तक जारी रहेगा इधर? ये सुबह इंशाल्लाह 4 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कामरान भट्टी है। कमरान भट्टी साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक मोती बाज़ार सब्ज़ी मंडी से रावलपिंडी से है। और ये हम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो 1500 साला मिलादुन्नबी है उसके हवाले से हम यहाँ पे एक बहुत अजीमुल शान स्टेज का भी एहतमाम करते हैं और लंगर का भी एहतमाम करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज क्या 11 रबीउल अव्वल है, तो कल इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल वाले दिन लंगर शरीफ भी होगा और स्टेज का एहतमाम भी होगा। और 11 रबीउल अव्वल के हवाले से हमने हलवा पूड़ी का एक एहतमाम किया, जो कि हमारे बहुत सारे पुराने अजीज़ हैं, दोस्त हैं, और कुछ फैमिलीज़ भी जो हैं वो इस चीज़ को बहुत लाइक करती हैं आके। और हमने ख़ुसूसी तौर पे फैमिलीज़ के लिए जो है ना हमने ये एहतमाम किया था कि फैमिलीज़ ही सिर्फ आके बैठें, क्योंकि फैमिली जब रास्ते में खड़ी होती है उनको कोई जगह नहीं देता, दंकब पेल होती है। तो इसलिए हमने क्या कोशिश की है कि जो है ना फैमिली के लिए ये जो है ना सारा जितना निज़ाम है यही होना चाहिए। तो हमारा एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है। मतलब हमारे दोस्त हैं, हमारी जो तंजीम का नाम है वो मोहम्मदी पंजतनी ग्रुप है, जिसको माशाल्लाह आज 25वां साल है। हम उस वक्त एक स्कूल जाते थे और बैग हमने उठाए होते थे, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो एक जज्बा वो स्कूल लाइफ का, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये 25वां साल है। मैं सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और मैं अपने देखने वालों को भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को एक ऐसी तालीम दी जाए कि वो जब वो बड़े हों। अब जैसे हमारे वालिद ने हमारी एक तालीम दी कि बेटा ये सरकार का मिलाद है, आपने उसको किसी भी तरीके से छोटा हो कोई भी अपने घर में एक आप इत्माम कर ले। ज़रूरी नहीं कि रोड भी आके करना है, घर में इत्माम कर लें, गली में इत्माम कर लें, लाइटें लगा के इत्माम कर लें, किसी को कपड़े ले दें, किसी को खाना खिला दें। तो ये भी एक मिलाद की एक कड़ी है, मोहब्बत है। देखने वालों को मैं यही कहूँगा कि वो अपने बच्चों को ट्रेन करें और आप सरकार की मोहब्बत की तरफ जो है उनको राग़ब करें, दीन की तालीम को वो आम करें। अंजुमन आशिकान रसूल मोहम्मदी पंजतनी ग्रुप के नाम से है। मोहम्मदी पंजतनी ग्रुप। मोहम्मदी पंजतनी ग्रुप के नाम से है। वैसे हम पहले पार्टी भी निकालते रहते थे आप सरकार के नाम की, तो उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया अभी। तो अभी माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि हर साल 25वां साल है ये हमारा। तो हर ये कितने लोगों का एहतमाम तकरीबन आप करना शुरू किया और आज कितने लोगों का कर रहे हैं? स्टार्टिंग तो हमारी थी 2 देगों से, तो माशाल्लाह आज अल्लाह का बड़ा करम है, तो
तो अभी जो इत्माम हमने किया था, कम से कम 1200 प्लस बंदे का इत्माम था। अभी का हलवा पूरी का और जो कल का लंगर है वो माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह खाएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो कुरान और सुन्नत का ख्याल किया जाए, ठीक है, भूखे को खाना खिलाया जाए और गरीब की इमदाद की जाए। गरीब को जिसका इनके हमने किसी एक इंसान का पेट भर दिया तो समझ लो हमने पूरी इंसानियत को खाना खिला दिया। असूलन जो देखा जाए, आज मिलाद मनाने का मकसद ये नहीं है कि हम साउंड लगाएं, कवालियाँ लगाएं, यहाँ पे यानी कि धमालियाँ डालें, ये चीज़ नहीं है हमारा मकसद। हमारा मकसद है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाया जाए, इज़्ज़त आबरू के साथ, बदमज़गी ना हो, कोई तहम्मुल के साथ काम किया जाए, किसी की दिल आज़ारी भी ना हो, और जो हमारे पास आ रहा है वो पेट भर के खा के जाए, ठीक है, और कुरान और सुन्नत पे अमल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर वक्त तस्वर में मदीने की गली हो, हर वक्त मदीने की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, हर वक्त तस्वर की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मदीने का मैं बन जाऊं मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानिश नवाब। मैं आपको एक रबीउल अव्वल के हवाले से एक शेर सुनाऊंगा। इस शेर पे मुझे आज से 25 साल पहले सर्टिफिकेट मिला था। माशाल्लाह। कहते हैं, या रब मेरे खलूस को, या रब मेरे खलूस को इतनी रसाई दे, या रब मेरे खलूस को इतनी रसाई दे, दिल के हरम में शहर मदीना दिखाई दे। सजदे में सर झुकाऊं तो मदीना हो सामने, सजदे में सर झुकाऊं तो मदीना हो सामने, सजदे में सर झुकाऊं तो मदीना दिखाई दे। कहने ने जिस वेले दुनिया बनाने का सवाल आया, कहने ने जिस वेले दुनिया बनाने का सवाल आया, नी अल्लाह जाने किथे बैठे रब नू ख्याल आया, नी रब मेरे सोचिया नी दुनिया बनाने लई, जिस मदीने जाना कर लो तैयारियां। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद अब्बास रिजवी। सैयद अब्बास रिजवी साहब कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं टंज भाटा रावलपिंडी से। सबसे पहले तो मैं तमाम मौला के मानने वालों को मालिक के नज़ूल के मुबारकबाद पेश करूँगा। उसके बाद मालिक ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ प्रैक्टिकल करके बताई। हमें उस प्रैक्टिकल को देखना है, उस कुरान को देखना है, उस कुरान के साथ एक एक अमल प्रैक्टिकल करके बता दिया। अगर हम उसमें से किसी एक को भी फॉलो कर लेते हैं तो हम इस दुनियावी और आखिरत की मुश्किलों से निकल जाएंगे। सबसे पहले किसी एक हदीस पे अमल कर लें, जिस तरह जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचाया, तो हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं। बस उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। पता हमें सब है, फॉलो करने की ज़रूरत है, और जिसकी जितनी इस्तात है, मालिक ने जिससे जिसकी जितनी ड्यूटी लेनी है वो उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अदब है। अदब होगा तो सारे काम होंगे। माँ बाप का अदब है, उस्ताद का अदब है, पड़ोसी का अदब है। अदब इसकी पहली सीढ़ी है, इसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। एक दुनियावी मिसाल देता हूँ कि जब हम किसी से इश्क करते हैं तो हमें ना माँ नज़र आती है ना बाप नज़र आता है। अल्लाह जिस ज़ात से इश्क कर रहा है, हमें उस ज़ात से थोड़ा सा प्यार करके तो देखें, कायनात के सारे मसले हल होंगे। कोई पैगाम देना चाहिए? बस प्यार बांटें, मखलूक खुदा की खिदमत करें, शॉर्टकट है अल्लाह तक पहुँचने का। तो नाज़रीन ग्रामी, आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद ना कि सिर्फ जश्न और ये लंगर के एहतमाम है जो, या मुख्तलिफ जो चीज़ें ये दिखाना, बल्कि अवेयरनेस मैसेज देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक है उसके ऊपर एक एक काम के लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक दिया है, हमें सिखाया है, हमें बताया है हमें किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, ताकि ज़िंदगी हमारी एक ऐसे गुज़रे कि ना कि हम दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब हों। नाज़रीन ग्रामी, मेरा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन मुनीर भट्टी के साथ
खुरम बुखारी, शाहीन न्यूज़।